अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये मेरे पास ट्रिम्बल का कंट्रोलर है। इसमें डाटा DXF फाइल मैप जो है वो किस तरह लगाते हैं। तो ये मेरे पास USB है, USB यहाँ पे मैं लगाता हूँ। तो इसमें DXF फाइल है वो किस तरह इसमें डालते हैं वो आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, इस पेज से पीछे चले जाना है, यहाँ पे कट करके यस करके पीछे चले जाना है। तो जैसे ही ये जनरल सर्वे आएगा तो यहाँ में आपने फाइल में चले जाना है। फाइल में जाने के बाद ये जो यूज़र है ना, यहाँ पे लिखा हुआ यूज़र, इसमें चले जाना है। इसमें जाने के बाद हमारे पास ये जो हार्ड डिस्क 4 है ना, ये हमारी USB है, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद आपने नीचे आ जाना है। तो मेरी फ़ाइल ये पड़ी हुई है IMDXF के नाम से। इसके ऊपर आपने थोड़ी देर दबाए रखना है तो कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से इसको कॉपी करना है। फिर आपने ये हार्ड डिस्क 4 के साथ ये जो ट्रायंगल बनी है ना, इसी के ऊपर चले जाना है। इसी के ऊपर जाने के बाद आपने ये नीचे लिखा हुआ है यूज़र, यानी हम अपने ट्रिम्बल ये इसमें जाएंगे तो यूज़र के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कई दफ़ा आता है ट्रिम्बल डाटा का ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, सबसे नीचे चले जाना है, यहाँ से ड्रैग करके सबसे जब नीचे जाना तो निचली जगह में आपने थोड़ी देर दबाए रखना है। जैसे ही दबाया तो इधर पेस्ट का ऑप्शन आ गया, आपने पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के बाद ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे आ गई है IMDXF फाइल के नाम से। इसके बाद आपने क्या करना है, पीछे चले जाना है। पीछे जाने के बाद आपने जनरल सर्वे में चले जाना है। जनरल सर्वे में जाने के बाद आपने यहाँ पे ये पहली जॉब जो खुली हुई है ना, इसमें हमने ये मैप ऑन नहीं करना, नई जॉब बनानी है। तो नई जॉब के लिए मैं इसको ओपन करूँगा, फिर मैं न्यू जॉब में जाऊँगा। न्यू जॉब में जाने के बाद मैं इधर 1 2 3 के नाम से जो है मैं ये जॉब बना लेता हूँ और इसको मैं एंटर करता हूँ और फिर एक्सेप्ट करता हूँ। तो देखें ये मेरे पास जो है ये नई जॉब बन गई है 1 2 3। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई मैप में जाता हूँ, मैप में जाके कोई मैप भी मेरे पास यहाँ पे नहीं है। तो मैं जो फाइल डाल रहा हूँ अभी उसकी तरफ चलते हैं, एस्केप करूँगा, फिर जॉब में जाऊँगा। फिर आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ जॉब में चले जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव मैप नन। तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है। तो इसके बाद ये ब्लू आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे टिक लग जाएगी। टिक का मतलब है एक्टिव आपका मैप हो गया है। उसके बाद आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद देखें यहाँ पे लिखा आ गया 1, यानी कि एक एक्टिव मैप हो गया। तो फिर आपने एक्सेप्ट करना है और फिर हम चलते हैं, अब मैप में देखते हैं कि इधर, हाँ ये देखें जी हमारा मैप जो है यहाँ पे आ गया। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।